हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। हम लोग यहाँ प्रेशर एवं हीट से उष्मा से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। तो देखिए ना, ऑप्शंस है, पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह उष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, उष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। देखिए ना, दरअसल होता ये है कि प्रेशर कुकर में जो है ना, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यानी देखिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक। जब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। इसी के अपोजिट एक क्वेश्चन है, जो पहाड़ों पर खाना लेट से पकता है। तो देखिए ना, पहाड़ पे हम लोग जाते हैं, जैसे ही पृथ्वी जो अर्थ है इससे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। तो पहाड़ पे जाते हैं तो प्रेशर घट जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट घट जाने की वजह से पहाड़ पे खाना लेट से पकता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान है। तो देखिए ना, रेफ्रिजरेटर में तापमान एक खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिग्री। बट फ़ारेनहाइट में पूछे तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी पूछ सकता है, और रेंज दे दे तो देखिए ना, 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस रेंज अगर देता है तो ऐसे लगाएंगे, या नहीं तो अप्रोक्स में देता है तो 4 डिग्री लगाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समुद्री समीर कब चलता है। तो देखिए ना, समुद्री समीर यानी समुद्र, यानी सी और आपका सन, इससे याद रखिएगा, सन से जुड़ के जो समुद्री समीर है दिन में होगा, यानी सन जब दिखाई देगा तो समुद्री समीर चलेगा। तो देखिए ना, सन कब दिखाएगा, दिन में, तो दिन में इसका आंसर क्या होगा, दिन में। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ठंडी के दिनों में चापाकल का पानी गर्म निकलता है, क्यों। तो देखिए ना, ठंडी के दिनों में दरअसल जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज, ठंडी गर्मी से कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए ना, उस समय मान लीजिए जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंडी के दिनों में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है ना, वो 19 के आसपास, अब जगह के अनुसार वेरी कर सकता है, यानी इससे कम हो जाता है। तो इससे कम हो जाता है तो पानी जब निकलता है तो हम लोग को ये गर्म महसूस होता है। बट गर्मी के दिन जब बात करेंगे गर्मी के, तो गर्मी के दिनों में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है, वो हो जाता है आपको 37, 38, 42। अब ये भी जगह के अनुसार वेरी करेगा, तो इससे ये अधिक हो जाता है, तो उस समय यही पानी ठंडा महसूस होता है, और ठंडी के दिन में ये गर्म महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वातावरण का ताप कम रहता है, भूतल का ताप बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या ठंडी के दिन में कैसा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है कम हो गया है, इस स्थिति का बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, वातावरण का ताप कम रहता है, जिसके वजह से हम लोग को ठंडी के दिनों में पानी गर्म लगता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में पानी के पाइप फट जाते हैं। तो ठंडा जो प्रदेश है ना, वहाँ पानी के पाइप फट जाता है। तो देखिए ना, ये तो फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में भी बताए थे कि जब पानी बर्फ बनता है, जब पानी बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम जो है 10% इंक्रीज कर जाता है। तो यानी वॉल्यूम इंक्रीज, आयतन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पाइप फट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठंडी के दिनों में पानी का बर्फ बनने पर आयतन बढ़ जाता है। पानी जब बर्फ बनता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप फट जाता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब पानी को 6 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ना, 0 से 4 डिग्री जब बोला जाए,
4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री पे जो पानी का है ना आयतन आयतन सबसे कम कम रहता है। यानी क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। जब 0 से 4 का बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका आंसर क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। यानी 0 से 4 तक क्या होगा, घटेगा और सबसे कम 4 पे होगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन है, कांच की गिलास में गर्म पानी रखने पर टूट जाता है। तो देखिए इसका कारण क्या है, जब कांच का जो गिलास है उसमें गर्म पानी या चाय रखते हैं ना तो टूट जाता है। इसका कारण क्या है, जो गिलास है ना, जो ग्लास है इसका आंतरिक ये वाला आंतरिक लेयर जो है ना, एक्सपेंशन होता है, उसमें फैलाव होता है, जो इसमें नहीं होता, इसके वजह से ये टूट जाता है। तो क्या होगा, आंतरिक आवरण में प्रसार के कारण। तो जब आंतरिक आवरण में प्रसार होगा, बाहर नहीं होगा, तो टूट जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ए। यानी आंतरिक आवरण में प्रसार के कारण जो बल्ब है, ये आपका ग्लास है, टूट जाता है। इसी से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे जब पानी का छींटा मारते हैं, यानी बल्ब जल रहा है, उस पानी का छींटा मारिएगा तो वो ग्लास बल्ब फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा, कि जो बल्ब है गर्म है और उसका सरफेस ठंडा हो गया और संकुचित हो रहा है, वो उसमें एक्सटेंशन आ रहा है, संकुचन हो रहा है। तो और आंतरिक जो उसका ग्लास है संकुचन हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो उसका भी क्या होगा, आंतरिक का वहाँ पे क्या होगा, बाहरी आवरण में संकुचन। पानी का छींटा मारते हैं तो बाहरी आवरण में संकुचन होता है, जिसके कारण बल्ब टूटता है। और ग्लास का बात करते हैं तो अंदर में रखते हैं गर्म चीज, तो उसके आंतरिक आवरण में एक्सपेंशन फैलाव आता है, जिसके कारण वो टूटता है। चलिए आज इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।